नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जगत का स्वभाव कैसा है उसको जान लिया है, काय का स्वभाव कैसा है जान लिया है। अब वह अपने स्वभाव को देखेगा, अपने आत्मस्वरूप को ही जानने का प्रयास करेगा। आचार्य महाराज जी 1997 में मूलता की कक्षा में प्रसंग पढ़ा रहे थे और गुरुदेव ने कहा कि संसार और काय का स्वरूप हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह संवेग और वैराग को बढ़ाने वाला होता है और इसके लिए किसी कापी की, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये ऐसी कापी है कि जो कि कभी पानी में गीली भी नहीं होती है, ना वस्तु की जरूरत है। शरीर दिख रहा है हमें साथ में, अध्ययन भी आपने शरीर को देख सकते, भाई ये तो नश्वर होने वाला है। उसी प्रकार से इस शरीर संसार को देखो, स्वरूप देखो, ये तो सब नश्वर है, अविनाशी तो एकमात्र अपनी स्वयं आत्मा ही है। अब इसके लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कोई कापी की आवश्यकता नहीं है, किसी पर पानी से गीली भी नहीं होती है, सुरक्षा हमेशा इसकी बनी रहती है। तो हमने कहा आचार्य श्री की विशेषता थी, वो शब्दों के जादूगर थे। उनको एक कहना था, गुरुदेव कह रहे थे एक काफ़ी है, एक ही सूत्र पर्याप्त है, इट इज सफिशिएंट। ये जो सूत्र है अपने आप में पर्याप्त है, काफ़ी है। और ये ऐसी काफ़ी है जिसकी इसको रखने कोई भी जो पानी में गीली नहीं भी होती है। तो हमने कहा आचार्य श्री ये ऐसी काफ़ी है जिसकी फोटो कापी भी नहीं होती है। इतना सुनना था। और सभा में एक विद्वान महोदय विराजमान थे और उस समय पूज्य श्री की दीक्षा तो 1988 में हुई थी, उसके 10 साल बाद गैप हो गया था, लगभग पौने 10 साल का। उसके बाद फिर 1997 में शरद पूर्णिमा में पूज्य हमारे कैप्टन थे अपूर्व सागर, प्रशांत सागर, निर्भीक सागर, निर्णय सागर, प्रशस्त प्रबुद्ध सागर जी आदि। हाँ, मेरा भी उसमें नंबर लग गया था, आखिरी में नंबर लगा था। यहाँ पर जितने महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, तीन अपने अपनी टीम के कैप्टन हैं। चाहे प्रमाण सागर महाराज जी को देख लीजिए, चाहे सीधा सागर महाराज जी को देख लीजिए, वो भी अपनी टीम के कैप्टन है दीक्षा वाले। और संधान सागर महाराज जी आयरन मैन, वो भी कैप्टन अपने हैं। मैं बस सबसे पीछे रहता हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी टीम में सबसे पीछे रहा। तो हमने कहा आचार्य श्री ये ऐसी कापी है जिसकी कोई भी फोटो कापी नहीं होती है। तो उस 10 साल बाद दीक्षा हुई थी हम 10 मुनि महाराजों की, उसमें मन से भरा भरा रहता था। लोग कह रहे थे महाराज जी अच्छा हुआ आप आ गए, मन से भरा भरा दिख रहा है बुढ़ार पंच कल्याणक में। हम अंदर से वह भरा होना चाहिए। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। अंदर से यदि वह भरी वस्तु है, वो भाव अंदर से भरे हैं, तो बाहर अपने आप ही झलकता और छलकता है। विद्वान महोदय खड़े हो गए, आचार्य जी बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा मन से भरा भरा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप तो सिंहासन में बैठे हुए हैं और आसपास जितने भी महाराज जी हैं सब आपकी एकदम फोटो कापी हैं। उन्होंने क्या कहा, विद्वान महोदय ने कहा कि सब आपकी फोटो कापी हैं। तब देखना गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव की बात, उनकी बात को सुनना चाहोगे आप लोग सब। अच्छा महाराज जी ने क्या कहा, पंडित जी बैठ जाइए, आप सुधार कर लीजिए, आपने जो कहा ना वो ठीक नहीं कहा है। ध्यान रखना जितने भी हम मुनि महाराज बैठे हैं ये कोई फोटो कापी नहीं है, ओरिजिनल और असली कापी हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जनाय। ऐसे गुरु महाराज जी हमेशा उस तत्वों के प्रति हमेशा दृष्टि रखते थे और सिर पर चलते और चलाते औरों को भी
और यहाँ रास्ते में जब आ रहे थे, श्रावकों ने कहा महाराज कुछ बात सुनाइए। और प्रसंग चल ही रहा है। कौन सा प्रसंग चल रहा है कि आजकल विजाती शादियाँ वगैरह होती हैं, सब होती हैं, काफ़ी परेशानी होती हैं। तो उसे कि शादी नहीं हो रही थी, काफ़ी प्रयास किया, देखा किया, कुछ समझ में कि शादी नहीं हो रही है, सब कुछ मिलान किया, कुछ किया, शादी नहीं हो रही थी, क्या किया जावे। कहते भाई वो भी तो हिंदू, वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान सही है, कोई बात नहीं, अपन और किसी उसमें देख सकते हैं। देख ली उन्होंने, शादी हो गई। शादी किसकी चल रही थी, बात की चल रही है, एक मक्खी की बात चल रही है, उसकी शादी नहीं हो रही थी। क्या किया जावे, अपनी बारात तो दूसरी बारात देख लो। अच्छा मक्खी कितने इंद्रिय जीव है, कितने इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है। अब देख लो कोई दूसरे 4 इंद्रिय जीव कौन सा मिल जाएगा। उन्होंने कहा मच्छर मिल सकता है, मच्छर वाले खानदान में देखा गया, हाँ यहाँ तो मिलान हो जाएगा, चल भी जाएगा। क्यों, वो भी 4 इंद्रिय है, ये भी 4 इंद्रिय है, हिसाब से 4 इंद्रिय में काम हो गया। हम भी इंसान, आप भी इंसान है, ऐसा सभी सेट करते बोलते ना, क्या अंतर है बताइए, खून दोनों का लाल सबको चाहिए। हिसाब से उन्होंने भी तर्क दिया, जब इंसानों के दिमाग में बात बढ़ गई, चढ़ गई है, तो हम तो 4 इंद्रिय, वो तो 5 इंद्रिय जीव इंसान है। ऐसे उनकी आपस में शादी हो गई। अब वो काफ़ी सुविधाओं में पली पुसी थी, सब कुछ सुविधा उसके लिए थी। और जब वहाँ उस घर में गई तो वहाँ पर उसको नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने हिसाब से व्यवस्था की। शादी के 2 दिन बाद जब वापस सब अपने आप आई, उसकी सहेली ने कहा अरे तुम्हारी भी 3 दिन पहले शादी हुई है और तुम्हारा चेहरा उदास दिख रहा है, आखिर बात क्या है। तुमको तो खुशी होना चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, प्रसन्न हूँ, ये सब है ना ऐसा होना चाहिए। भावना, तुमने भावना नहीं किया क्या, तो भावना करना भूल गई क्या। शादी को तो प्रसन्न होते ही अभी लोग होते हैं, आगे तुम में से क्या घटना घट गई है। अब उसने क्या कहा, आप ध्यान से सुनना उस बात के लिए। उसने कहा कि देखो मैं घर में थी, सब सुविधाएं वगैरह रहती थी, मैं उस साधन का उपयोग करती रहती थी। जब मैं उस घर में गई तो मुझको नींद नहीं आ रही थी, मुझको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझको कुछ लगाने की आदत थी, मुझको नींद नहीं आई। इतने में मैंने क्या किया, जो अपना सामान लेके, क्या पेटी बोलते हैं, पेटी में सामान आता ना, जो सामान लेकर उसमें आए थे जो, तो उसमें हमने सामान लगाया। क्या लगाया, मुझको नींद नहीं आ रही थी, मैंने ऑल आउट लगाया। मैंने ऑल आउट लगाया, मुझको नींद नहीं आ रही थी, मैंने ऑल आउट लगाया। इतने में तुम्हारे जिया जी निपट गए। बंधुओं, हम उनकी ऑल आउट के चक्कर में, उसके निपटने के चक्कर में हंस रहे हैं, पर कभी आपने विचार किया कि हम कब ऑल आउट हो जाएंगे, कोई भरोसा है कि नहीं भरोसा है। इसलिए आउट होने के पहले इन प्रभु के चरणों में आ जाइए, इन गुरु के चरणों में आ जाइए, जनवाणी माँ की शरण ले लीजिए। क्योंकि सब ये सोचते हैं, सबने कहा ना 7 आश्चर्य हैं, 7 आश्चर्य संसार में, 7 आश्चर्य हैं, फिर 8वां आश्चर्य कौन सा है बताइए। संसार का सबसे 8वां आश्चर्य कौन सा है, या सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि संसार का हर प्राणी वस्तु को नष्ट होते देखता है, पड़ोसी को नष्ट होते देखता है, अपने परिवारों को नष्ट होते देखता है, सबकी मौत देखता है, पर उस मौत को देखने के बाद भी वह ये नहीं सोचता कि मेरा भी नंबर अभी भी तुरंत ही आ सकता है। सबको देखने के बाद भी वह अपने नंबर का नहीं सोचता है। इससे बड़ा कोई भी आश्चर्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए समय आपका हो गया है और समय पर ऑल आउट हो जाएंगे, हर कोई ऑल आउट होने वाला है। हम आपको इसलिए उदाहरण बता रहे हैं कि आप इस समग्र उपयोग करते होंगे, सुरक्षित हैं। जब भी आप उपयोग करो, इस वस्तुओं का उपयोग करते भी रहो, इतना तो चिंतन में आना चाहिए कि भावना योग के साथ साथ में हमको भी ऑल आउट कभी भी हो जाना है। इसलिए आउट होने के पहले हम अपने आप को संभाल सकें, समझ सकें, क्योंकि राग की बातें बहुत ही मिल जाएगी, पर बैरा की बातें मिलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन, बहुत ही दुर्लभ है। ये तो गुरु महाराज की कृपा रही। बुंदेलखंड में, बघेलखंड में भाई भाई हैं दोनों,
किसी ने पूछा आचार्य श्री आप दक्षिण भारत नहीं जाते हैं और आप राजस्थान गए थे, उसके बाद दोबारा लौट के आए नहीं है। राजस्थान गए थे आचार्य श्री, वहीं दीक्षा हुई थी, कभी आप भागे? आप हमेशा इसी स्थान पर घूमते रहते हैं, यहीं पर होते रहते हैं, घूम घूम के, है ना। क्योंकि जैसे राजा ग्रही में हुआ ना महावीर स्वामी महाराज जी का, भगवान महावीर स्वामी का संवत्सर हमेशा घूम घूम के खूब अच्छा लगता था उनको वहाँ पर राजा ग्रही में। ऐसा आप सोचेंगे ना, अरे जीवों का पुण्य होता है, वहाँ के एक केंद्र से लेकर के 5 जीवों का पुण्य होता है, उसी पुण्य के संयोग योग के द्वारा ही ऐसे तीर्थंकर प्रभु का वहाँ पर संयोग प्राप्त हो जाता है। जैसे आप लोगों का संयोग हुआ बुढ़ाड़ वालों का, और ऐसे मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी का सत्संग का, पूरे एक ही संघ है, अलग अलग गिनना नहीं है ना, पूरे संघ का एक ही आपका सहयोग आपको मिल गया। और फिर गुरु जी का आचार्य श्री तो जब भी अमरकंटक को इसको दरवाजा कहते थे, एक पेंडा रोड है गोरेला, एक बुढ़ार इस तरफ से दरवाजा, वहाँ से डिंडोरी है। तो आचार्य महाराज जी यहाँ पर 2 बार प्रवास हुआ, पर इस बार आचार्य महाराज जी की साक्षात उपस्थित तो नहीं है, पर उनकी महती कृपा के रूप में पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी आपके सामने हैं, यहाँ पर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके लिए कि बैराग की बातें आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी। बड़ी कृपा रही गुरुदेव की कि इस बुंदेलखंड बघेलखंड में उनकी कृपा हुई। क्यों हुई? तो गुरु जी ने क्या कहा, इस इलाके का पानी भी अच्छा है, इस इलाके का पानी भी अच्छा है, और यहाँ के प्राणी भी अच्छे हैं, यहाँ के प्राणी भी अच्छे हैं। अच्छा कहना अच्छा है, अच्छा सुनना अच्छा है, और अच्छा प्रवचन देना अच्छा है, पर अच्छा करना सबसे अच्छा है। हम अच्छे बने। किसी ने कहा महाराज मैं अच्छे व्यक्ति की तलाश में घूम रहा हूँ, मैं अच्छे व्यक्ति की तलाश में घूम रहा हूँ। हमने उनसे कहा तुम अच्छे बन जाओ, किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। तुम अच्छे बन जाओ, किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। हम सबका पुण्य उदय है कि हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब हम अच्छे नहीं बन पाए, अभी हमारी किस्मती क्या कहेगी। अब उसको आप जोड़िए, अच्छाइयों को जोड़िए, बुराइयों को घटाइए और अच्छा बनने का प्रयास कीजिए। अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।